हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 जनरल इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 27 क्लेम प्रोसीजर। देखिए, क्लेम को हम आम भाषा में कहते हैं मुआवजा। किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव होता है इंश्योरर द्वारा किया गया प्रॉमिस या फिर वादा कि वह इंश्योर्ड को नुकसान की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा या फिर हम कह सकते हैं क्लेम देगा या मुआवजा देगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स की जो कि क्लेम या फिर मुआवजे की स्थिति में चाहिए होते हैं। सेटलिंग क्लेम्स प्रोफेशनली is regarded as the biggest advertisement for an insurance company। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो क्लेम्स को कितनी प्रोफेशनली या कितनी सफलतापूर्वक सेटल करते हैं। पॉलिसी कंडीशंस प्रोवाइड दैट द लॉस बी इंटीमेटेड टू द इंश्योरर इमीडिएटली। अब पॉलिसी कंडीशंस ये कहती हैं कि अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसे जल्दी से जल्दी इंश्योरर को इंटीमेट कर देना चाहिए। इफ़ द क्लेम अमाउंट इज स्मॉल, द इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस इज डन बाय द ऑफिसर ऑफ इंश्योरर। अब ये पॉइंट कहता है कि अगर क्लेम का अमाउंट जो है वो है छोटा, तो जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भी किस वजह से वो हुआ है, क्या कारण रहा है और कितना लॉस हुआ है, तो वो तो इंश्योरर के ऑफिसर के द्वारा कर दिया जाता है। बट फॉर अदर क्लेम्स इट इज़ एंट्रस्टेड टू इंडिपेंडेंट लाइसेंस्ड प्रोफेशनल सर्वेयर्स हु आर स्पेशलिस्ट्स इन लॉस असेसमेंट। पर जो दूसरे क्लेम रहते हैं या हम कह सकते हैं बड़े क्लेम्स रहते हैं, उनको क्लेम्स को सर्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होते हैं जो कि इसी काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये उनके द्वारा सर्वे इस प्रकार के लॉसेस का या क्लेम्स का किया जाता है। In general, the claim form is designed to get full information regarding the circumstances of loss, such as date of loss, time, cause of loss, extent of loss, etc. अब इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर हम जनरली बात करें, एक क्लेम फॉर्म में जो लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमें देनी पड़ती है। मतलब उसको डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया गया होता है कि उसमें पूरी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे कि किन सरकमस्टांसेस में लॉस हुआ, क्या डेट थी, क्या टाइम था, क्या उसका कारण रहा और कितना लॉस हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जानकारी फॉर्म में देनी पड़ती है। सेटलमेंट ऑफ द क्लेम इज मेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डिस्चार्ज अंडर द पॉलिसी। अब ये पॉइंट कहता है कि जो क्लेम है उसमें सेटलमेंट जो की जाती है वो डिस्चार्ज स्लिप मिल जाने के बाद ही की जाती है। अब देखिए, जो डिस्चार्ज स्लिप है इस पर इंश्योर्ड के सिग्नेचर होते हैं और इस स्लिप का ये मतलब होता है कि इंश्योर्ड ने ये कह दिया है कि मेरा क्लेम सेटल हो रहा है और मैं फ्यूचर में इसे दोबारा से क्लेम नहीं करूँगा, मतलब सारा जो काम है वो क्लियर हो गया है, तो उसको हम डिस्चार्ज स्लिप कहते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है आर्बिट्रेशन इज द मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, जब जो डिस्प्यूट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में है, अगर क्लेम को सेटल करने के लिए कोई डिस्प्यूट हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसे आर्बिट्रेशन कहा जाता है। चलिए, अब हम करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटीमेशन ऑफ लॉस इज टू बी मेड। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं और आपने चारों में से पढ़ना है कि इंटीमेशन ऑफ लॉस मतलब लॉस की जो जानकारी है वो हमें क्या ऑप्शन आएगी, चेक करते हैं पहले। एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द लॉस, मतलब आपको जिस समय लॉस हुआ है उसी टाइम पर दे देना है। आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद। एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल,
मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है एनी टाइम आफ्टर द लॉस, लॉस हो जाने के बाद कभी भी आप वो इंटीमेशन कर सकते हैं। तो देखिए, लॉस हो जाने के बाद जल्दी से जल्दी जितना रीजनेबली पॉसिबल हो सके आपको इंटीमेशन जो है वो इंश्योरर को कर देनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, मीन्स एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉस इज डन बाय। आपसे पूछा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है लॉस की वो किसके द्वारा की जाएगी। पहली ऑप्शन है अनलाइसेंस्ड सर्वेयर, नेक्स्ट है लाइसेंस्ड एंड क्वालिफाइड सर्वेयर, नेक्स्ट है इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव, और लास्ट है एनी पर्सन विद द डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉस अभी हम पीछे पढ़ के भी आए, नॉर्मल सी बात है, लॉस की जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है वो एक लाइसेंस्ड और क्वालिफाइड सर्वेयर ही होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम रिपोर्ट ऑफ डैश इज नेसेसरी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम्स रहते हैं उसमें किसकी रिपोर्ट जो है वो आवश्यक रहेगी। चेक करते हैं, सर्वेयर, डॉक्टर, पुलिस और लास्ट में है कोरोनर। तो देखिए, अगर पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम की बात है तो इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी रहेगी वो रहेगी अपने डॉक्टर की। तो रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर जो है वो नेसेसरी आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लेम्स इक्वल टू और अबव डैश एज पर इंश्योरेंस एक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स रहते हैं वो इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से किस लेवल या किस वैल्यू तक के क्लेम को मतलब सर्वे कर सकते हैं, मतलब वो वैल्यू या उससे अबव कितनी वैल्यू रहेगी जिनको कि वो सर्वे कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं ₹40,000, ₹15,000, ₹20,000 एंड ₹25,000। तो देखिए, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से 20,000 और उससे अबव का जो क्लेम होगा वो इंडिपेंडेंट सर्वेयर के द्वारा सर्वे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लेम्स असेस्ड आउटसाइड द कंट्री इन केस ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर असेस्ड बाय डैश। आपको बताना है कि जो ऐसे क्लेम्स हैं जो कि कंट्री से बाहर जिनको असेस किया जा रहा है, जैसे कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो वो किसके द्वारा असेस किया जाएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं, इंडियन सर्वेयर्स, लोकल सर्वेयर्स इन द कंट्री ऑफ लॉस, इंश्योरर्स ओन एम्प्लॉयज़, और फोर्थ ऑप्शन कह रही है क्लेम्स सेटलिंग एजेंट नेम्ड इन द पॉलिसी। तो देखिए, ऐसे क्लेम्स में ना तो इंडियन सर्वेयर आएगा, ना ही उस कंट्री का लोकल सर्वेयर आएगा, ना ही इंश्योरर की अपने एम्प्लॉयज़ आएंगे। इसमें जो क्लेम है वो सेटल करने के लिए जो क्लेम सेटलिंग एजेंट जिसका पॉलिसी में नाम दिया गया है वही जो है इस क्लेम को सेटल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ फायर क्लेम अ रिपोर्ट फ्रॉम द फायर ब्रिगेड। अब देखिए, इस क्वेश्चन में फायर क्लेम की बात की गई है और जो फायर ब्रिगेड से रिपोर्ट मिलेगी उसके बारे में कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, हमें पढ़नी है और बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट है इज़ ऑप्शनल फॉर द इंश्योर्ड, थर्ड है इज़ नेसेसरी, और फोर्थ ऑप्शन है कि इज़ द पार्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए कि बात हो रही है फायर क्लेम की, तो फायर ब्रिगेड जो कि फायर के केस में सबसे पहले पहुंचते हैं उनकी रिपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इज़ नेसेसरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टैट, TAT। अब यहाँ पे हमें टैट की फुल फॉर्म बतानी है और ऑप्शंस हैं टाइम एंड टर्न, टिल अ टाइम, टाइम एंड टाइड, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है टर्न अराउंड टाइम।
तो इसका जो सही आंसर है वो टर्न अराउंड टाइम आएगा, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन द पेमेंट ऑफ लॉस सैल्वेज बिलोंग्स टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब लॉस की पेमेंट हो गई तो जो सैल्वेज बचेगा, सैल्वेज मतलब जो बचा खुचा सामान बचेगा लॉस होने पर, जो भी बचा है वो किसको बिलोंग करेगा या वो किसका होगा, उस पर किसका अधिकार होगा? सर्वेयर का, इंश्योर्ड का, इंश्योरर का या फिर लोकल अथॉरिटीज़ का। तो देखिए जो सैल्वेज है वो बिलोंग करेगा इंश्योरर को, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arbitration इज अ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस डन बाय डैश। आपको बताना है कि जो आर्बिट्रेशन एक क्लेम सेटलमेंट का एक प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बाय द ग्रुप ऑफ सर्वेयर्स, बाय आर्बिट्रेटर चूजन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड आर्बिट्रेरली बाय इंश्योरेंस कंपनीज एम्प्लॉयज़। तो देखिए जो आर्बिट्रेशन है, मध्यस्थता का जो काम है एक क्लेम सेटलमेंट में, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 किसी आर्बिट्रेरी के द्वारा, जो कि दोनों पार्टीज की सहमति से जिसको चूज किया गया है, माना गया है, तो उसके द्वारा ये सेटलमेंट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आएगा। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और मुझे आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम इज मेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डैश अंडर द पॉलिसी। तो इसकी ऑप्शंस पढ़िए और राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।